तो आइसो मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा कोई भी एटम दैट इज atoms or ions having same number of electron are called isoelectronic. जैसे एग्जांपल देखिए, Na प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? तो 11 माइनस 1 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। Mg2 प्लस, तो Mg होता है 12 प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो बच गया 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस, F एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का 9, माइनस 1 चार्ज तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। O2 माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, माइनस 2 चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये भी हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग कह सकते हैं कि Na प्लस Mg2 प्लस F माइनस O2 माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Ionic radius of isoelectronic ions depend on number of protons present in them। क्योंकि सब में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आयोनिक रेडियस डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन देखो ये सारा एलिमेंट्स अलग अलग है, अलग अलग एलिमेंट्स का आयंस है और इसलिए इन सब का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, फ्लोरीन का 9 है, ऑक्सीजन का 8 है। तो सबका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग अलग है। तो इसी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में डिफरेंस है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर ही आयोनिक रेडियस डिपेंड करता है। और आप पहले से ये सीख चुके हैं कि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण रेडियस छोटा या बड़ा हो जाता है। अगर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रांग है तो रेडियस पर क्या असर पड़ता? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाता है। तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ने से एटॉमिक रेडियस छोटा होता है। ग्रेटर द न्यूक्लियर फोर्स स्मॉलर इज रेडियस। ये आपको याद है, बहुत अच्छी बात। और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक में, लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग है तो न्यूक्लियर फोर्स अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स स्ट्रॉन्गर
is nuclear force. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक होगा तो न्यूक्लियर फोर्स भी अधिक हो जाएगा, और न्यूक्लियर फोर्स अधिक होगा तो एटॉमिक रेडियस अभी आप बताए हैं कि छोटा हो जाएगा, या आयोनिक रेडियस छोटा हो जाएगा। यानी कि ये जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है उसमें से देख लेना है कि किसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। जिसमें सबसे अधिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा उसी में न्यूक्लियर फोर्स सबसे अधिक होगा और उसी का रेडियस सबसे कम हो जाएगा। तो इससे कंक्लूजन ये मिला कि मोर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स smaller is the radius. इसी बात को याद रखिएगा, यही हम लोगों के लिए सारे डिस्कशन का कंक्लूजन है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अधिक होगा उसी का रेडियस छोटा होगा, और जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे अधिक उसका रेडियस सबसे छोटा। अब इसको एक एग्जांपल से समझिए। यहां लिखते हैं आयंस Na प्लस Mg2 प्लस O2 माइनस F माइनस। यहां लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स 10 10 10 एंड 10। इसके नीचे लिखते हैं प्रोटॉन, सोडियम में 11, मैग्नीशियम में 12, ऑक्सीजन में 8 एंड फ्लोरीन में 9। तो इलेक्ट्रॉन सेम है, प्रोटॉन्स बदल रहा है। Na प्लस में 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। Mg2 प्लस में 12 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। यहाँ 8 प्रोटॉन और फ्लोराइड आयन में 9 प्रोटॉन 10-10 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो जो प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम है। तो जहां पर प्रोटॉन सबसे अधिक है वहां पर न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। Therefore, nuclear force is strongest in Mg2 plus because of maximum number of protons. प्रोटॉन सबसे न्यूक्लियर फोर्स सबसे अधिक होगा, इसलिए रेडियस ऑफ Mg2 प्लस ये जो है स्मॉलेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम कहाँ है, तो O2 माइनस एज मिनिमम प्रोटॉन्स, मिनिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स कम होने के कारण न्यूक्लियर फोर्स भी सबसे कम हो जाएगा। Therefore, nuclear force is minimum, और इसलिए रेडियस ऑफ O2 माइनस इज मैक्सिमम। तो दो मिल गया, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। अब बाकी जो दो बचा है उसको प्रोटॉन्स के नंबर पर अरेंज कर दीजिए, प्रोटॉन्स के नंबर के बेसिस पर।
therefore order of radius is, रेडियस का क्रम क्या होगा, ये ऑर्डर क्या होगा, किसका कम और किसका अधिक। तो mg2 प्लस सबसे कम, इससे अधिक Na प्लस, इससे अधिक F माइनस, और O2 माइनस सबसे अधिक। क्योंकि अभी डिस्कशन में हम लोग यही कंक्लूजन ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि O2 माइनस सबसे अधिक होता है और Mg2 प्लस सबसे कम होता है। और इसका शॉर्टकट आपको बता ही दिए हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से कंपेयर कर लेना। जहां नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक है, रेडियस कम होगा, तो यहाँ सबसे अधिक कम, इससे अधिक सोडियम आयन, इससे अधिक फ्लोराइड आयन और सबसे अधिक ऑक्साइड आयन। चलिए अब आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका आंसर बताना है, एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ इसका आंसर देना है। ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ द फॉलोइंग इज, और इसमें आपको दे रहे हैं Cl माइनस, S2 माइनस, K प्लस एंड Ca2 प्लस। इसको अरेंज कीजिए। आधा मिनट का टाइम है, इससे अधिक नहीं, इसी के अंदर आंसर चाहिए। सर किस ऑर्डर में रेडियस को करना है, इंक्रीजिंग या तो जिस डिक्रीजिंग? ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जिसमें है उसमें आप बोल दीजिए कि दिस मोर देन दिस, मोर देन दिस, मोर देन दिस, या लेस देन दिस, लेस देन दिस, इसको बोल दीजिए। लिखना रहेगा तो साइन से लिखिएगा, साइन दे करके, मोर देन या लेस देन का। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो यहाँ लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख देते हैं प्रोटॉन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, +2 चार्ज तो 18 इलेक्ट्रॉन। पोटेशियम का 19 होता है, +1 तो 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का 16 होता है, 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन हो गया सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। प्रोटॉन कैल्शियम 20, पोटेशियम, सल्फर 16, क्लोरीन 17। तो आंसर क्या होगा? बस यही तो आंसर है, यही आंसर है। तो इसका प्रोटॉन को देखिए और आंसर को निकालिए। प्रोटॉन को देख करके आंसर निकाल लेते हैं। Sulfur less than chlorine. sulfur less than chlorine. कैल्शियम, Chlorine less than. उल्टा बोल रहे हो, कैल्शियम लेस देन पोटेशियम, Yes, sir. Less than लेस देन sulfur. लेस देन क्लोरीन, लेस देन Less than sulfur. सबसे बड़ा सल्फर, क्योंकि सल्फर का, सल्फर नहीं S2 माइनस, सबसे बड़ा S2 माइनस, क्योंकि प्रोटॉन सबसे कम है। सबसे छोटा Ca2 प्लस, क्योंकि प्रोटॉन सबसे अधिक है। और बाकी दोनों इसी बीच में, प्रोटॉन के नंबर के अकॉर्डिंगली। तो 20 प्रोटॉन कैल्शियम सबसे छोटा, 19 प्रोटॉन पोटेशियम उससे बड़ा, 17 प्रोटॉन क्लोरीन उससे बड़ा, और 16 प्रोटॉन S2 माइनस सबसे बड़ा। हो गया आंसर।